शंका समाधान के लिए गए हैं। कहां? भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर को कहते योगीश्वर, अब भगवान श्री कृष्ण को कहते योगेश्वर। ख्याल कीजिएगा, योगीश्वर, योगी के ईश्वर है ना। तो योगीश्वर के पास गए योग कला सीखने के लिए। क्या पूछ रहे हैं? हे भगवान, जीव का परम कल्याण कैसे होगा? भगवान शंकर ने कहा, हे महाराज, इसके लिए कोई योग को अधिक बतलाते हैं, कोई ज्ञान को श्रेष्ठ कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि दोनों की जरूरत है। योगहीनं गदं मोक्षदं भवति रभो, योगोऽपि ज्ञानेनस्तो न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षो धर्मभ्यसेत। योगहीन ज्ञान, ज्ञानहीन योग मोक्ष कार्य में कैसे समर्थ हो सकता है? मोक्षकार, मोक्ष कहते हैं सारे दुखों से छूटने का स्थान को मोक्ष धाम कहते हैं। मोक्ष धाम, जहां सारे दुखों से छुटकारा हो जाता है, उसी मोक्ष धाम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ये संन्यास वस्त्र देखो महाराज, एक तो पहचान है, कपड़ा से कुछ लेना देना नहीं होता है ना, कपड़ा से नहीं, लेकिन फकीर के एक पहचान है, सिपाही के पहचान है, फौजी की एक पहचान है। जब सबकी पहचान, तो बाबा जी कुछ पहचान होनी चाहिए। बाबा देवी साहब, हमारे गुरु महाराज के गुरु बाबा देवी साहब काला कपड़ा पहनते थे, लाल कपड़ा कभी नहीं पहने जिंदगी में बाबा साहब। अब उनके गुरु थे तुलसी साहब, आशीर्वाद वाले गुरु थे, बैठा कर दीक्षा देने वाला गुरु नहीं थे तुलसी साहब। तो वे पहनते थे दर्जी, जो कपड़ा को कतरते थे, उसको लाते थे कांटा में, उसको आवरण ढकने के लिए आवरण के रूप में वे रख लेते थे। तुलसी साहब एकदम चितकबरा कपड़ा, ये फकीरी है, अपना अपना अलग होता है। बहुत आदमी है जो जानता है कि ठीक नहीं। हमारे संत मत के बहुत अच्छे महात्मा हुए हैं, संत शिशु सूर्य, शिशु बाबा लाल कपड़ा पहनते थे और मंदिर बनाने लगे। अब क्या उनकी अपनी मौज, लाल कपड़ा खोल करके, उजला पहन करके जिंदगी अंत समय तक वही पहनते रहे हैं। बाबा के पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी महाराज के सेवा में रहते थे गोपाल बाबा। आप लोग बहुत आदमी पुराने लोग जानते हो, नया तो नहीं जानते उनको। तो संन्यास कपड़ा वो भी पहनते थे। अब पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी महाराज 71 ईस्वी में आश्रम में आए। हाँ, वो 72 ईस्वी से आश्रम में, लेकिन उनकी थोड़ी प्रवृत्ति है स्पष्ट बोलने की, परिणाम जल्दी झगड़ा हो जाता था नहीं तो बहुत महात्मा भी कहिएगा, वेदानंद बाबा से कहिएगा, सीनियर महात्मा है वो, है ना, आप सब नहीं जानते होंगे, लेकिन छिपे रहे। संतवानी अभी भी महाराज, जितना आप महात्मा हम लोग पहले डर से नहीं बोलते थे, इतना स्पष्ट और इतनी संतवानी का वे अर्थ करते हैं कि एक भी बाबा जी टिक नहीं पाएंगे उनके सामने। मैं दावा के साथ बोलता हूं, देखे तो यहां आए भी होंगे कहीं, लेकिन ऐसे वो रहते हैं। लेकिन संतवानी आप पूछ लिए अकेला में जाकर के, अभी हम तो सुने हैं गुरु महाराज इनको गला भी इतना सुंदर कि गुरु महाराज रात के समय जो भजन गवाते थे, तिनको बुलाए एक रोज, कहा भजन गाओ, भजन गाओ संत कबीर साहब के बानी। तो
ये गाए थे, हमको अभी तक याद है। दिन 10 दरबा खेल ले, दिन 10 नैहरबा खेले ने निज सासुर जाना हो। एक तो अंधेरी कोठरी जामे दिया न बाती हो, अब बहिया पकड़ जम ले चले कोई संग न साथी हो। हम एक रोज बोले थे, याद है कहाँ? याद है। तो बहुत महात्मा है, इनको सही ज्ञान है संत मत का। अब बहुत महाराज पेट भर लीजिए, खाने दे दीजिए, विदाई दे दीजिए, बस हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ऐसा भी संन्यास वाला सब है अभी, है ना? तो संन्यास बड़ा कठिन चीज है, निर्वाहन होना चाहिए। तो ज्ञान उसी का नाम है जिससे आगे का रास्ता उनका तय हो। ज्ञान क्या करता है जी? वो तो अपने रो रहा थी, हम क्या सुनेंगे? तुम कुछ पढ़ा देता है रे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था ज्ञान की बहुत जरूरी है, जिस ज्ञान से निर्वाण की प्राप्ति हो। हम लोग पढ़ते थे, शिक्षा शब्द का अर्थ ठीक सीखब उत्तम ज्ञान, निज धर्म का पालन तथा परमेश्वर पर ध्यान। शिक्षा शब्द का अर्थ है निज धर्म अर्थात सनातन धर्म, अर्थात सृष्टि के आदिकाल जो धर्म है वही है संत मत। जब से धरा धाम पर संत, उसका जो मत वही है संत मत, वही है संत मत। अगर संत मत का ज्ञान आपके जीवन उतर गया तब तो आपका जीवन सनात है, जीवन सनात है, जन्म सनात। अगर नहीं उतरा तो जीवन बर्बाद है, जन्म बर्बाद है। गुरु महाराज जी बोले, पढ़िए उनकी वाणी, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। ब्रह्म वाणी है महाराज, ब्रह्म की वाणी। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। उद्धार चाहते हो, कल्याण चाहते हो, जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हो, दैहिक दैवी भौतिकता को मिटाना चाहते हो, आवागमन के चक्र को तोड़ना चाहते हो, विषयी नरक से निकलना चाहते हो, तो जाओ बनो संत संतान। संत का संतान बन जाओ, भय हटिएगा। आज बहुत आदमी आते हम लोग के पास में कि बाबा दीक्षा लेके तो मन छे, तो की करिए बाबा? दुकानदारी करे छे, झूठ फूस बोले छे, ठेकेदारी करे छे बाबा, सुतेर गया। मेरे पास में था चॉकलेट, हवाई जहाज पर देता है, अब जितना लेना उन्हें मना करेगा, एक के मुट्ठी लीजिए सोने, तो ले लेके लोग रख लेता बहुत आदमी। तो हम ले लिए थे तो दे रहे थे, बाबा के मत दो, तो चुप हो गए। मतलब रो रहा है बाबा। बोले जानते हो कहीं उल्टी कर दिया तो कहेगा बाबा जी कुछ कर दिया, जादू फेराम पड़ जाएगा। तो अनजान को जल्दी नहीं देना चाहिए। तब वो कहा नहीं बाबा दे दीजिए, तो दे दिए। तो बचवा दौड़ दौड़ आ जाए फिर मेरे पास। तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहा बाबा हम भी बेंगलोर जा रहे हैं। कहाँ बेंगलोर? तो बताया कोई स्कूल। मैंने आप क्या करते हैं? तो कहा बाबा हम वीडियो हैं। कहाँ वीडियो है? कहा गोपालगंज में। क्या नाम है? तो बताया, है ना, वो झा है। तो मैंने कहा कि आप लोग तो मांस मछली खाते होंगे। कहा कि बाबा ऐसे हमारे पिताजी वैष्णव हैं, उन्हें खाते हैं और कहीं से दीक्षित भी है। मैं आप? तो हम बाबा ब्लॉक में हैं, अफसर आ जाता है, डिमांड कर देता है डीएम एसपी, क्या करेंगे, नौकरी में है, लाचारी है।
तो देना पड़ जाता। तो मैंने कहा कि आप तो पढ़े लिखे विद्वान हैं, एक ब्लॉक के मालिक हैं, तो आप तो यही नहीं सोचते हैं कि जब दीक्षा लेंगे तभी सब छोड़ देंगे? कहाँ बाबा, सोच रहे हैं कि नौकरी छोड़ देंगे। बोले नहीं, नौकरी नहीं छोड़िए, नौकरी में रह करके कीजिए। तो नहीं बाबा, सोचता हूँ ये सब आएगा तो ये सब पाप बन जाएगा। तो मैंने कहा आप तो पढ़े लिखे आदमी महाराज, आप तो यही नहीं सोचते हैं कि दीक्षा ले लेंगे तब झूठ बोलेंगे तो उसका पाप लग जाएगा, यही ना? और दीक्षा नहीं लेंगे तब फिर ये झूठ बोलते हैं, सब कुछ पाप उसका नहीं लगता, यही नहीं सोचते हैं? 1 मिनट के बाद कहते हैं हाँ बाबा सोचता तो यही। कहा मैंने सुनिए, अभी तो हवाई जहाज उतरेंगे दोनों। हाँ, आप किन्हीं के घर में घुस जाइएगा, घर वाला पकड़े या जूता देना शुरू कर दे, कहिएगा कि अभी दीक्षा नहीं लिए हैं, छोड़ देंगे। छोड़ देगा? कहा नहीं बाबा, छोड़ेगा कैसे? कहा उसी तरह से आप दीक्षा लीजिए कि नहीं लीजिए, पाप इनका आपका बढ़ेगा तो रसातल चली जाएंगे, रसातल, कोई रोकने वाला नहीं होगा। अभी तो कम से कम भूल भरम हो ज्यादा, झूठ बोल देते हैं, किसी को ठग लेते हैं, तब बैठ करके ध्यान करते हैं, एक तरफ पुण्य भी हो रहा। ये तो अकेले कर्जा ले रहे हैं, कहते बाबा अभी न अगला साल से, इतना बीच में 1 साल होगा, 12 महीना 360 दिन, इस बीच में जो पाप करेंगे वो कौन भोगेगा? ना ना, कौन भोग देगा? ना आएगा भोगने के लिए। अरे महाराज, थोड़ा भूल मांडव ऋषि ने किया था। मांडव ऋषि, एक राजा के घर में चोरी हुई, सिपाही पीछा की, चोरबा भागा जंगल के तरफ, वहां बैठ करके मांडव ऋषि तपस्या रत थे। उनको क्या पता, चोरबा क्या क्या सारा सामान उसके आगे में रख करके जंगल में घुस गया। सिपाही को कितनी बुद्धि होती है जानते हैं? मोटा बुद्धि। तो आए, पकड़ लिया साधु, डर के मारे आंख बंद के बंद बैठ गए हो। वो तो बेखबर था बेचारा दुनिया से, उसको क्या पता कौन रखा ना रखा, कहीं सामान चुरा करके भागा बैठ गया। अभी चल, लेके चले गए खींच के राजा के सामने। राजा से कहते महाराज ये चोर है, देखिए कितना बढ़िया ड्रेस पहने बाबा जी का। थक गया था तो बैठ गया था छुप करके जंगल में, जंगल से पकड़ के लाए। महाराज ये चोर है। राजा ने कहा कि तुम चोर हो? कहा चोरी करना हम नहीं जानते। कहीं सामान कैसे मिला? कहा मुझे पता नहीं। कहा राजन ये बतबंगर है, बात बनाने वाला, न्याय कर दीजिए, नहीं तो चोरी ऐसी ही होती रहेगी। कल के लिए जब सूली पर चढ़ा दो। आज सूली को बदल करके आज हो गया फांसी। पहले होता सूली, सूली में एक खंभ होता था नुकीलेदार, उस पर मुजरिम को बैठा दिया जाता था, सिर पर कुछ वजन देता था, सुई गुदा मार्ग में प्रवेश करके सिर से छेदते हुए बाहर निकल जा, आदमी मरता था। तो उसमें कुछ समय लग जाता था। ये बेरहमी को याद करके सोचा अगर मौत ही हो तो दूसरा तरीका हो, तो वही हुआ फांसी, एक के बार में सीताराम जाए। और उसमें समय लगता था सूली पर, उसी को बदल दिया। तो कहा ले जाओ इनको चढ़ा दो सूली पर। मांडव ऋषि को चढ़ा दिया सूली के खंभ पर। ये तो जोगी है महाराज, हम तो रमते जोगी राम, हमको क्या दुनिया से काम। हार मांस की बनी है देही, तीसरे लिपटा है चाम, हम तो रमते जोगी राम, हमको क्या दुनिया से काम। बेखबर रहने वाला संत है, सूली पर चढ़ाया, सूली पर जाके बैठ गया। लगा कोई गद्दा है, आसनी बिछा दिया, बैठा हुआ। 1 रोज, 2 रोज, 3 रोज चुपचाप बैठे हुए। अब तो राज में हलचल मच गया।
राजा से कहते महाराज महाराज भारी घटना होगी राज के लिए, महाराज चला जाए। राजा आए, देखते हैं तो बैठे हुए मस्त हैं, कोई परवाह ही नहीं। हाथ जोड़ते, राजन भूल हो गई है, क्षमा करें। बहुत जब राजा गिड़गिड़ाए, मांडव ऋषि ने कहा राजन आज से प्रतिज्ञा लो, आज से प्रतिज्ञा लो, जब तक पूरा जांच नहीं करना किसी को दंड नहीं देना। कान पकड़ो, कान पकड़ाया राजा को, कहा महाराज अब ऐसा ही होगा। कहा जाओ तुमको मैं क्षमा करता, लेकिन धर्मराज को मैं कभी नहीं क्षमा कर सकता। योग बल से इस उठ के चले गए धर्मराज के पास। धर्मराज से कहते धर्मराज जी मैं भी जानता हूं पाप पुण्य का भेद, किस कर्म के कारण मुझे सूली पर बैठना पड़ा, थोड़ा कष्ट जरूर हुआ है। सूली का नोक मुझे स्पर्श किया गुदा मार्ग में, कष्ट तो हुआ ही है, लेकिन किस कारण? धर्मराज ने कहा महाराज कुछ भूल हुई है, कुछ भूल। मैं जब से मुझे ज्ञान हुआ है आज तक कोई पाप कर्म नहीं किया, मुझे याद है किस कर्म का फल है। कहा महाराज ठीक कह रहे, ठीक कह रहे। कहा फिर ठीक तब? कहा जिस समय आप छोटा बच्चा थे खेलते थे तो तितली को पकड़ लेते थे और उनके गुदा मार्ग में कांटा घुसा के उड़ाते थे, खेलते थे बच्चा के साथ में। क्योंकि आपने कोई पाप कभी नहीं किया, फल नहीं मिला, आप तो संसार से जा रहे हैं, इसीलिए आपका वह कर्जा जो है वसूल हो गया। बिगड़ गया मांडव ऋषि। आपको किसने धर्मराज बनाया? महाराज जो अनजान बच्चा होता है वो अगर पाप करता है उसका आधा पाप उस स्वप्न में भोगता है, आधा पाप उनके मां बाप भोगते हैं। लेकिन आप हमको दंड दिया है ना? जाइए, आप धर्म के पद पर रहने लायक नहीं है, मृत लोग जाइए। धर्म अधर्म के बीच में लिपटे रहेंगे, निर्णय नहीं पाएंगे। वही मांडव ऋषि के साप से धर्मराज ही विदुर के अवतार हैं। विदुर कौन है? वो चाहता 1 मिनट में कौरव पांडव का फैसला कर देता, लेकिन माथे ने काम कर रहा है, माथे ने काम कर रहा है, शापित है, साप है। धर्मराज का अवतार है विदुर, निर्णय नहीं कर पा रहा। अब सोच सकते हैं अनजान में जो पाप किया उसका भी फल भोगना पड़ा है। हम जो मस्ती ले रहे हैं, नेतागिरी करते हैं, दुकानदारी ठेकेदारी करते हैं, अगला साल उनकी क्या दुर्दशा होगी, उनकी क्या दुर्दशा होगी विचार कर लीजिएगा। आगे समझ पड़ेगा भाई। अभी आहार उद्र भर खाए, बहुविधि मांस बढ़ाई, जीव जंतु रस मार खात हो, तनिक दर्द नहीं आई। साधु संत के निंदा कीनी, आपन जन्म नसाई, परग परग पर कांटा धसिए, यह फल आगे आई। आगे समझ पड़ेगा भाई।